हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 मेडिकल की डेट आपकी फिक्स हो चुकी है। मेडिकल एडमिट कार्ड भी आज कल या ये समझिए कि मैक्सिमम फ्राइडे तक आपके अपडेट हो जाएंगे। जम्मू का अपडेट हो गया है, ऐसा किसी कैंडिडेट ने बताया था, हमने नहीं देखा। कहाँ आएगा एडमिट कार्ड? तो एडमिट कार्ड लॉगिन आईडी से आपको जिस तरीके से आपने रिटर्न के और फिजिकल के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे वैसा ही डाउनलोड। अब एक प्रश्न हमारे साथियों का यह है कि मेडिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए, मेडिकल में डॉक्यूमेंट में एक तो आपका एडमिट कार्ड और दूसरा आपका आईडी। अब आईडी में एक चीज का ध्यान रखना है कि आईडी में नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सेम होना चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड में है। कि वोटर आईडी वगैरह जो होता है उसमें नेम में किसी में सरनेम साथ में लगा हुआ है या आप सरनेम डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगाते। और जो भी डॉक्यूमेंट इसके अलावा चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आपका ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, वो अभी मेडिकल में नहीं होते और आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में देखिए, आपका यदि किसी प्रकार का कोई सर्जरी का हिस्ट्री है, पुराना सर्जरी यदि आपका हुआ है, तो उसके डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो वो साथ में लेकर जाएं। जैसे किसी का अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है, हार्निया का हुआ है, हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, डीएनएस, कान का सर्जरी हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी आपका हुआ है, आपके पास डॉक्यूमेंट उसके हैं, तो आप साथ में लेकर जाएं। अब पुराना सर्जरी है, 10 साल पहले हुआ था, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो तो उसका देखिए, जब नहीं है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास है डॉक्यूमेंट्स तो आप साथ में लेकर जाए। दूसरा ध्यान रखने वाली बातें देखिए ये है कि डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिया जाता है। आप लोग हमारे पास भी आप आते हैं या कोई भी फोर्सेस का मेडिकल होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिया जाता है। अब डिक्लेरेशन फॉर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको मैनेज करनी है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने आंख का, आपने लेजर ट्रीटमेंट आपने करवाया है और डिक्लेरेशन फॉर्म में एक कॉलम है कि आपने आंख का सर्जरी करवाया है, आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, आप ग्लासेस पहनते हैं, और यदि आपने वहां पर कर दिया यस, तो आप बाहर हो जाएंगे, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। कुछ हमारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जैसे नाइट ट्रेवल को अवॉइड करके, मैं समझ सकता हूं एक स्टूडेंट जो है उसको अपना खर्चा भी मैनेज करना होता है, लेकिन जहां तक हो सके देखिए नाइट ट्रेवल अवॉइड करें। अपने मेडिकल सेंटर के आसपास पहले दिन शाम तक पहुंचने की कोशिश करें और आसपास कहीं भी सस्ता एकोमोडेशन आपको मिल सकता है जहां आपकी प्रॉपर नींद हो सके। और कोशिश ये करें कि उस दिन मोबाइल जो है उसका स्क्रीन कम से कम उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इधर उधर के जो न्यूज है वो ना देखें। सुबह आपको खाली पेट उपस्थित होना होगा। बीकानेर, यहाँ राजस्थान में एक सेंटर है मेडिकल जहां पर होते हैं, अब इस बार तो जोधपुर होगा। बीकानेर में अक्सर क्या होता है, या कहीं भी कुछ हमारे स्टेट में या हमारे देश की बात करें कि कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर कुछ खाने का फेमस होता है। जैसे बीकानेर में रसगुल्ला जो है वो फेमस है, और कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर उतरते ही मॉर्निंग में रसगुल्ला खा लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उस रसगुल्ले से आपकी शुगर बढ़ जाएगी, या कुछ मिठाई खा लिया। बीकानेर की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरी जगह भी। तो खाली पेट मॉर्निंग में आपको उपस्थित होना रहता है। अब पहले दिन क्या है कि आप दोपहर तक आप खाली पेट हैं। खाली पेट किस लिए? कि आपका ब्लड और यूरिन जो है वो ब्लड शुगर के लिए खाली पेट होता है, ब्लड शुगर फास्टिंग। तो सुबह खाली पेट रहने की कोशिश करें। खाने का कुछ हल्का सामान, बिस्किट, केला वगैरह ऐसी चीजें जो है वो आप अपने सामान में, कुछ ड्रिंक में जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होता है, नींबू, इस तरह की चीजें, संतरा, ये सब चीजें आप अपने बैग में साथ रखें। क्योंकि हो सकता है कि वहां पर ज्यादा समय लग जाए और आपको वहां मौका नहीं मिले। होने को वहां पर अंदर होता है, वेट कैंटीन होता है, उसमें आपको अलाउ किया जाता है, लेकिन वो तो टाइम से अलाउ करेंगे। अब आपके पास बोतल में नींबू पानी ही बना हुआ है, तो आप के कुछ कमजोरी लग रहा है, आप उसको पी लेते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएगा। जैसे ही आपका शुगर ले लिया उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। लंच के लिए आपको दोपहर में छोड़ा जाता है। कुछ सेंटर्स पर ये भी होता है कि लंच के लिए अंदर भी व्यवस्था की जाती है।
वो डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। तो ये बात हो गई खाने की। अब कुछ हमारे मेडिकल के पॉइंट्स देखिए ऐसे हैं, जैसे वेट। वेट के बारे में एक भ्रांति यह है कि 10% इसमें प्लस माइनस चलता है। वेट का चार्ट आप तो देख लीजिए, मेडिकल गाइडलाइन में दिया हुआ है, उस चार्ट में रेंज दिया हुआ है कि आपका 58 से आपका 68 तक होना चाहिए या 60 से 70 तक होना चाहिए। तो वो सब प्लस माइनस करके दिया है कि जो रेंज है उससे नीचे आपका रहता है आप अंडरवेट हो जाएंगे, उससे ऊपर होता है ओवरवेट हो जाएंगे, और एक दिन में आपका वेट नहीं घटेगा। बीएसएफ जोधपुर सेंटर का पहले से ही एक भर्ती का सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, उसका मीडिया में भी आ गया कि ओवरनाइट 10 किलो वजन कम कर दिया कैंडिडेट का। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है, 1 किलो कम नहीं हो सकता एक दिन में। तो बीपी बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या होता है कि बाहर ठीक रहता है लेकिन अंदर एक्साइटमेंट की वजह से बढ़ जाता है। तो वो बीपी का यदि आपका ऐसा प्रॉब्लम है तो आप पहले से 2-3 बार अपना मेजर करवा के देखें। पल्स में प्रॉब्लम आ जाता है। टैटू के लिए एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि नाम वाले टैटू और धार्मिक टैटू जो है वो चलते हैं। सैल्यूटिंग हैंड पर यदि है तो उसको आप रिमूव करवा लीजिए, और टैटू यदि आपका कहीं भी है तो आप रिमूव करवा लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। टैटू में आपको पॉइंट बन सकता है। दूसरी बात देखिए, आपका दाढ़ी जो है कोहली कट दाढ़ी नहीं होनी चाहिए आपकी। आपके बाल भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल फौजी कटिंग आपको करवाना है। आपके बाल बिल्कुल करीने से कटे हुए हों। यदि आपको कहीं मौका मिल जाए नहाने का, मॉर्निंग में आप नहा कर जाने की कोशिश करें। नहीं मौका मिलता है तो आप कम से कम अपना अंडरगारमेंट्स जो है वो जरूर चेंज करें। मेल कैंडिडेट्स जो हैं हमारे, उनको देखिए खुले में या कहीं दूसरा स्टाफ भी वहां पर घूम रहा होता है, आपको काफी देर तक आपको सिर्फ अंडरवियर में बैठे हुए रहना पड़ता है। तो आपका अंडरवियर भी सही होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नया हो, कपड़े आपके धुले हुए हों, साफ हों, ब्रश आपने किया हुआ हो, टंग आपने क्लीन किया हुआ हो, बगलें और जो आपका एक्स्ट्रा ग्रोथ है हेयर का बॉडी पर, पबिक हेयर वगैरह जो है आपके, वो आपके क्लीन हो। और उसको क्लीन करते समय भी ध्यान रखें कि एनस पर कई बार कट लग जाता है और उसमें पॉइंट बन जाता है पाइल्स का। उन चीजों का ध्यान रखना है। नाखून आपके कटे हुए हों, कि नाखून बहुत बड़ा हुआ है उसमें मिट्टी, अब हमारी फौजों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गांव के भारत से आता है, खेत में काम कर रहे हैं आप, मिट्टी फंसी हुई है, ब्रश नहीं किया, बदबू मार रहा है। कोशिश करें कि एक छोटा डीओ भी अपने पास देखिए आप अरेंज कर सकते हैं, तो उसको भी आपका बॉडी से यदि बदबू नहीं आएगा, क्योंकि बदबू देखिए आप रात का ट्रैवल करके जा रहे हैं, पसीना, गर्मी का मौसम अभी शुरू हो रहा है, पसीना, कपड़े भी आपने जो रात को पहने हुए थे वही पहन के, अंडरवियर बनियान जो है वो भी आपने चेंज नहीं किया, तो वो सब चेंज करके जाए। नए की जरूरत नहीं है लेकिन साफ होना चाहिए। और ध्यान रखने वाली बातें सबसे बड़ी ये है कि कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें। आपका पहले कभी मेडिकल हो चुका है, उसमें आप फिट हो गए। कुछ हमारे साथी कहते हैं कि मेरा आर्मी का 3 बार मेडिकल हो गया, मैं आर्मी में फिट हो गया। तो आर्मी में आपका एक्सरे चेस्ट नहीं हुआ था, आपका ईसीजी नहीं हुआ था, आपका ब्लड यूरिन ये सब आपके नहीं हुए थे। हीमोग्लोबिन बहनों को ज्यादा परेशानी होती है, उनका कम रहता है, तो वो आपको चेक करवाना चाहिए। यदि ज्यादा कम है तो अभी भी समय है अपने पास में, अपन उसको ठीक कर सकते हैं। टेबलेट लेके आयरन का ठीक कर सकते हैं, उसका इंजेक्शन लेके भी ठीक कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन ज्यादा है उसको कम किया जा सकता है, नॉर्मल रेंज से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो यही सब चीजें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं आपके लिए। दूसरा, री मेडिकल में कितना समय मिलेगा? री मेडिकल में 24 आवर्स मिलेगा। और दूसरी बात आपको बता दूं कि कैटेगरी ए बी सी 3 कैटेगरी के मेडिकल के पॉइंट्स होते हैं। ए में ओनली आंख के पॉइंट हैं, बी में आंख के साथ कोई दूसरा पॉइंट, और सी में लेस आई मेडिकल पॉइंट, यानी इसमें आंख शामिल नहीं है। तो सी कैटेगरी का री मेडिकल तो सेम सेंटर पर होगा, यानी कि आप मानसिक रूप से तैयार रहिए कि 24 घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और यदि अकेला वेट का पॉइंट है तो सेम डे भी री मेडिकल हो जाता है। ए और बी में क्या होता है कि कहीं कहीं सेंटर्स पर आंख के स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसके लिए उनको जैसे गांधीनगर से कई बार जोधपुर भेज दिया जाता है,
तो आपको 2 दिन 3 दिन का समय मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी वो लिखकर क्या देते हैं, उसमें लिखकर ये देते हैं कि जैसे 24 को आपका मेडिकल हुआ, 24 को रिजल्ट बता दिया, तो आपको लिख के दिया जाएगा कि 25 को जोधपुर रिपोर्ट कर दो। 25 को नहीं, आपको जितना समय ट्रेवल में लगना चाहिए तो वो उतना समय तो आप 25 की बजाय 25 को शाम को भी करेंगे। लेकिन कैंडिडेट्स ओवरनाइट जाते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। प्री मेडिकल चेकअप के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट कॉल कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा पॉइंट है कि आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो आप देखिए, ओनली व्हाट्सएप चैट ही होगा, इस पर कॉल नहीं हो पाएगा। कॉल पहले हम उन कैंडिडेट्स को प्राथमिकता देते हैं जो हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, और अभी तो इतने वही कैंडिडेट हो जाते हैं कि दूसरे हमारे साथियों से कॉल पर बात नहीं करते। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और मेडिकल जो है वो क्वालिफाई हो आपका, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है वहां पर कि घबराहट में कहीं ब्लड प्रेशर नहीं। आपका कोई पॉइंट भी है तो पता चला कि वो पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन घबराहट की वजह से बीपी बढ़ गया, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। जय